क्या कर रहे थे खुशी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। क्या कर लिए थे उसमें? सर आपने फॉर्मूला बता दिया था। एक यस सर। जो हमने कल समझे थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और वो एक बार पढ़ो। वो एक बार पढ़िए। हाँ विक्रम, पढ़ रहे हैं? यस सर। हाँ पढ़ लिए? यस सर। अब अपना अपना माइक खोल लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो हम समझाने जा रहे हैं आसान नहीं है। देखो
कल हम बात किए थे खुशी, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ध्यान दो सभी, इधर देखें। Yes, sir. परपेंडिकुलर एक्सिस में हम बात किए थे कि दो एक्सिस प्लेन में लाई करते हों और तीसरा एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर, यही ना? Yes, sir. तो हाँ विक्रम, विक्रम Yes, sir. तुम्हारा कैमरा थोड़ा ऐसे Yes, एडजस्ट sir. किया करो तो तुम्हारी शक्ल दिखाई दिया करे। सर वो स्क्रीन नहीं दिखती है वैसे करने से फिर। हैं? चलो इधर देखो, सर वैसे फिर स्क्रीन नहीं दिखती है। चलो चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। हाँ जी, बहुत कॉमन अगर हम पूछें भाई कि डायमीटर मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, जैसे ये डायमीटर, भाई डायमीटर ही तो कहोगे खुशी, Yes, sir. और हमने एक डायमीटर ये ले लिया, तो अब ये बताइए क्या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों डायमीटर के अबाउट अलग अलग होगा या सेम होगा? Sir, same होगा. आंसर बिल्कुल सही है। वास्तव में सिमेट्री से भाई कोई भी डायमीटर हो उसके अबाउट सेम ही होगा, Hmm. और एक रिंग के हजारों लाखों डायमीटर हो सकते हैं। Yes. तो हमने क्या किया, ऐसे दो डायमीटर मान लिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे कि फिगर में दिखाया। तो बड़े कॉमन सेंस की बात आपने सही बताया, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। तो हमने इसको कह दिया आई डी, डी फॉर डायमीटर, ये भी डी कह दिया। बोलो। Yes, sir. और ये जो हमने एरो लगा रखा है इसके अबाउट हम कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसके अबाउट तो कल हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले ही थे ना, Yes, sir. है नहीं? वो क्या था बताना। Yes. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने रेड रेड कर दिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल निकाले थे नहीं? Yes, sir. ने सिर्फ फॉर्मूला ही बताया था I equal to mr square. हाँ तो वो इसी एक्सिस के अबाउट तो था, Yes, sir. फॉर्मूला ही हम पूछ रहे हैं। Hmm. तो अब मुझे ये बताओ खुशी, यहाँ तीन एक्सिस हो गए नहीं बेटा, Yes, sir. दो डायमीटर और एक वो जो एरो लगाया है। अब वो एरो वास्तव में जो लगाया है भाई वो बोर्ड पे तो दिखाया नहीं जा सकता, Yes, sir. लेकिन है तो Hmm. वो कौन सा एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, हाँ या ना? Z. ये वाला जो Yes, मोमेंट sir. ऑफ इनर्शिया है ये क्या कहेंगे? दिस इज अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। Yes, sir. कल लिखाए थे नहीं लिखाए थे? Yes. तो अब मुझे ये बताओ, परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने कल समझाया था आपको कि जो एक्सिस प्लेन में लाई करते हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, Hmm. जो तीसरा परपेंडिकुलर है प्लेन के उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं ऐसे कह दूं आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई आपके पास 2ID तो ID कितना आ जाएगा?
बोलो 1/2 mr² आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. लिख लो। हो गया भाई? Yes, sir. चलिए अब इधर समझो, ध्यान से देखें सभी बच्चे। देखो रिंग दिख रहा है? Yes, sir. हाँ विक्रम इधर देखो, यस सर। ये टूथपिक है, इसे हम एक्सिस कहेंगे। ये बोलो। Yes, sir. तो ये यस सर। एक्सिस, खुशी बेटा इसका क्या नाम दोगे? बोलने में क्या कहोगे? Sir, Z axis. नहीं, जेड और बाई की तो बात ही मत करो, मैंने तो कल मना कर दिया था। मैंने ये पूछा कि इस एक्सिस को ये कहां से पास हो रहा है? Sir, perpendicular. बेटा मैं जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वैसे ही आंसर दिया। ये सेंटर से पास हो रहा है Yes, sir. और प्लेन के परपेंडिकुलर, हाँ या ना? Yes, sir. अब क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर है? No, sir. क्यों? प्लेन, इस रिंग का प्लेन क्या होगा? रिंग का प्लेन बेटा ये होगा, Yes. ये रिंग का प्लेन है। दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई बोलो। कल क्यों, परसों में जाना है क्या? कल तो बड़ा मुश्किल है यार। तुम थोड़ी देर पहले फोन करते, मतलब लगभग 1-1.5 घंटे पहले, तब बात थी। फिर अगली क्लास फ्राइडे में होगी। बैठने में तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो, हाँ, इधर देखो। अब ये
हाँ जी, कहाँ चले गए? हाँ, मैं ये कह रहा था कि बाहर जा रहे हैं क्या? तो तुम बाहर जा रहे हो या नहीं, ये बताओ पहले। तो उसी से फिर बताओ समस्या। तुम ट्यूसडे में कितने बजे क्लास ले सकते हो, ये बताओ आप। हैं? सुबह 8 से तो बहुत जल्दी हो गया ना। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 से रख लेंगे। तुम पूरी बात तो बताते नहीं, आधी बात बताते हो। अब काम वाम कर लिए या नहीं? हैं? इलेक्शन हो गया तुम्हारे यहाँ? अब तो बहुत टाइम हो गया। चलो फिर ऐसा करते हैं, ट्यूसडे मैं बता दूंगा, वैसे ट्यूसडे में 2 बजे रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा केमिस्ट्री की कितने बजे छुट्टी होगी तुम्हारी? हाँ 2 बजे तो रख ही सकते हैं फिर। हाँ, और काम वाम करके रखो, और जो है थोड़ा मेहनत कर में लग जाओ, वो टेस्ट भी तो है। अरे जब भी है तो उसका सिलेबस क्या था? तो वो मुझे लिख के भेज देना, मैं भूल गया था इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा था। हाँ अभी अभी लिख के भेज देना, ठीक है। देखो इधर, ये हम खुशी यहाँ से देखते हैं कि जो एक्सिस है वो प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है या क्या कर रहा है? तो बताओ, इस समय प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। Yes, sir. और क्या अब भी प्लेन लाइन, ये एक्सिस प्लेन के एक्सिस जो है आपका, ये एक्सिस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है? No, sir. हाँ, तो इसे हम कहेंगे दिस, यानी इस समय एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन या एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन। बोलो। Parallel to the plane. या दूसरा नाम है एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन। Yes, sir. Parallel to the plane. दो बात बोल रहा हूं ना मैं, दोनों बातों को याद रखो ना। So, yes, sir. हम कहेंगे एक्सिस इज लाइंग इन द प्लेन या एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन। इसे कहेंगे एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बात समझ में आ भी रही है या नहीं? Yes, sir. यस सर। अब क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर या पैरेलल? Perpendicular. बिल्कुल सही। अब क्या कहेंगे? Lying in the plane. हाँ, तो ये डायमीटर ही तो था जो अभी हम बात की। Yes, sir. समझ आया नहीं है? Yes, sir. अब यस ध्यान सर। दे। फिर थोड़ा वहीं चलते हैं बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड की कहानी और इसकी वास्तव में कहानी अंतर है, लेकिन आपको समझना तो दोनों ही पड़ेंगी। देखो इधर देखो, ये चैप्टर आसान नहीं है, मैं बहुत पहले ही बोल दिया था, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है कि नहीं समझ पाओ, इसलिए ध्यान देने की बात है बस, और कुछ नहीं। ये इस एक्सिस को क्या कहेंगे? Parallel to the plane. पैरेलल टू द प्लेन, और इसे टेंजेंट भी कह सकते हैं। Yes, sir. और उसी ध्यान दो, एक एक्सिस है जो ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे समझो। दिखाई दिया है नहीं? Yes, sir. यस सर। इसे कहेंगे हम, और बोर्ड पर तो भाई ये ऐसे ही दिखाया जाएगा, मैंने आपको सारी कहानी समझाई रखी है। Yes, sir. इसको हम कहने में कहेंगे, देखो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, लेकिन अंतर क्या है?
इसे हम कहेंगे पैरेलल टेंजेंट। पैरेलल क्यों कहेंगे खुशी? क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल। पैरेलल है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस और इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट। परपेंडिकुलर क्यों? अब इस समय ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है? परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर लिखो लिखो। लिख लिए? यस सर। अब यस ध्यान दो खुशी। देखो मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूँ जानते हुए, क्योंकि यहाँ बच्चे समझ नहीं पाते। आपने अपने कॉपी पे ये बना लिया। यस सर। अब सबसे पहले हम पैरेलल टेंजेंट की बात कर लेते हैं। बताइए, क्या इस पैरेलल टेंजेंट के पैरेलल कोई ऐसा एक्सिस आप बना सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास होता हो? डायमीटर। बिल्कुल सही। अपनी अपनी कॉपी पे बना के दिखाओ जरा। मतलब बना लो, खाली दिखाना बात की बात है। वो पैरेलल टेंजेंट के पैरेलल ही हो तो डायमीटर तो होगा ही होगा, कोई ना कोई डायमीटर। यस सर। और सीधी सी बात है, वो डायमीटर यही तो होगा। यस सर। अब इस डायमीटर के अबाउट आप अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे कितना? 1/2 mr²। बोलो। यस सर। और इस डायमीटर और ये पैरेलल टेंजेंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस ही तो होगी। यस सर। तो क्या हमें पैरेलल टेंजेंट सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की इंडिकेशन मिल रहा है? क्योंकि हमें निकालना है पैरेलल टेंजेंट के अबाउट। यस सर। तो ध्यान दीजिए, बताया गया था इसके अबाउट क्या होता है? ICM प्लस MD²। बोलो। यस सर। अब ये जो ICM है ये आपका यही तो है ICM, क्योंकि ये जो डायमीटर, भाई डायमीटर क्या है? सेंटर से पास हो रहा है। यस सर। हमने आपको कल सारी कहानी समझाई थी कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो हमें पता हो या दिया गया हो। याद आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर हमें पता है क्या? ये तो ये 1/2 mr² इस फॉर्मूले में क्या है? ICM। वेरी गुड। और मास की जगह m और बेटा d की जगह क्या लिखोगे? R²। क्वेश्चन को उसी हिसाब से आंसर दिया करो। d² नहीं पूछा है मैंने बेटा, r पूछा है, तो r लिखोगे ना। यस सर। तुम बोल सही रहे हो, तो लगा के निकाल लें। यस सर। यस तो कितना आया? चलिए अब आगे बढ़े। यस सर।
अब हम पैरेलल टेंजेंट की बात कर लिए, अब हम परपेंडिकुलर टेंजेंट के पास चलते हैं। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ध्यान दीजिए, ये है Yes, sir. कोई ऐसा एक्सिस जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता हो। क्या ये बातें आपको लग रही है कि कोई है ऐसा? Di- हैं? diameter. बेटा ये है परपेंडिकुलर टेंजेंट, डायमीटर ये। तो हमने क्या क्या बोला, तुम गलत सुने। Parallel. पैरेलल एक्सिस में इसके पैरेलल कोई, तो डायमीटर तो इसके परपेंडिकुलर हो गया इसके, Parallel tangent. हैं? पैरेलल टेंजेंट भी तो पैरेलल टेंजेंट ये है और ये परपेंडिकुलर टेंजेंट है। तो पैरेलल टेंजेंट और परपेंडिकुलर टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो गया? 90. तो फिर तुम्हारी बात तो फिर गलत होगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा बेटा इस एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस हो जो रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास होता हो और उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता हो। बताओ, खोजो, दिमाग लगाओ। सब पता है तुम्हें, मैंने बताया था। खुशी, ये है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट। Yes, sir. तो बेटा ये वाला एक्सिस के नहीं है जो इस परपेंडिकुलर टेंजेंट के पैरेलल है Yes, sir. और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तुम्हें? Yes, sir. क्या होता है? MR square. फिर बताओ, इतनी छोटी बात नहीं समझ पा रहे? समझे या नहीं? Yes, sir. हाँ विक्रम, समझ रहे हैं नहीं? यस सर। तो इसके अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर फॉर्मूला वही है, ICM प्लस MD स्क्वायर। अब ICM की जगह क्या लें? MR स्क्वायर बोलो। Yes, sir. यस सर। और D की जगह क्या लें? दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या होगी? R. रेडियस ही होगी। Yes, sir. तो Yes. आंसर यहाँ क्या आया? 2MR स्क्वायर। भाई साहब बात समझ गए या नहीं? Yes. यस सर। हाँ बोलो, खुशी लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. समझ आई बातें? Yes, sir. अब यहाँ हम 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े रिंग के। एक, सुन लो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, इसके अबाउट है नहीं, Yes, sir. डायमीटर के अबाउट, पैरेलल टेंजेंट के अबाउट और परपेंडिकुलर टेंजेंट के अबाउट। बोलो। Yes, sir. अब एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं इस पे।
ये दोनों रिंग को एक बिल्कुल ये चिपटा के बनाना है, बिल्कुल कांटेक्ट में हो। बना लिए? Yes, sir. अब बताइए ये दोनों के लिए क्या कहोगे? डायमीटर कहोगे, टेंजेंट कहोगे, क्या कहोगे? Diameter. और ये Tangent. टेंजेंट, बिल्कुल सही। बना लें, आप बना लें। ये टेंजेंट है, थोड़ा अलग हट गया है, लेकिन आपको टेंजेंट ही बनानी है। आप समझ गए मैंने क्या कहा? Yes, sir. नो, मैं दोबारा से सही बना देता हूँ। और बताइए ये क्या है? बोलो भाई साहब। Parallel tangent. पैरेलल टेंजेंट। अच्छा, और ये क्या है? ये मतलब इसको हम 2 से दिखा रहे हैं, जो 2 से दिखा रहे हैं खुशी, वो क्या है बेटा? Perpendicular tangent. फिर गलत कर रहे हो। कॉपी पर क्या फिगर बन रही है उस वो कभी काम की नहीं है। दिमाग में क्या फिगर बन रही है वो काम की है। तुम ये बताओ, 2 इनके प्लेन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर? Parallel. तो जब पैरेलल है तो पैरेलल टेंजेंट कहोगे या परपेंडिकुलर टेंजेंट कहोगे? Parallel. वास्तव में 2 और 3 दोनों ही पैरेलल टेंजेंट। अरे Yes. बात समझ आई नहीं? यस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्केलर क्वांटिटी। दोनों रिंग का मास m है और रेडियस r है। तो अब 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। क्या करो, दोनों का निकालो 1 के अबाउट, मतलब फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, और उनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आप समझ पाए या नहीं? यस करके दिखाओ।
सर 2mr square. कौन से के अबाउट बताओ? 1 के अबाउट? Yes sir. डायमीटर है ये, Yes sir. तो डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? Sir mr square. देखो अभी फॉर्मूला बताया था, ढंग से देखो। mr स्क्वायर होता है कुछ और डायमीटर के अबाउट, Half mr square. फिर क्या आएगा आंसर बताओ? mr square. हाँ, 1/2 mr स्क्वायर प्लस, यही तो बोलोगे। Yes sir. यस अब खुशी 2 के अबाउट देखो। 2 दोनों के लिए क्या क्या नाम है 2 का दोनों के लिए? क्या कहोगे, कौन सा एक्सिस कहोगे इसे? Parallel axis. पैरेलल टेंजेंट कहो। Yes sir. पैरेलल टेंजेंट के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ? Sir 3/2mr square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एक का 3/2 mr स्क्वायर बोलो, Yes sir. दूसरे का उतना ही। कितना आंसर आया बताओ? Three mr square. समझ गए नहीं? Yes sir. और क्या I3 के अबाउट भी यही आएगा? Yes sir. क्योंकि वो भी तो पैरेलल टेंजेंट ही है। Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो भाई, हमें निकाल, दोनों के मास बराबर हैं, रेडियस भी सेम है।
हमें निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का। जब हम सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये समझें दोनों, और ये जो थोड़ा आसान नहीं है हम पहले ही बता दें। बनाओ फिर। अब ऐसे समझो इसको, एक रिंग ये है, ऐसा ही एक बगल में रिंग और था, Yes, sir. और इसके अबाउट हमें निकालना है, और एक बगल में रिंग और है इधर। Yes, sir. ध्यान दीजिए, हमने इस रिंग को आपको समझाने के पर्पज से नाम दे दिया 1, और इस रिंग को नाम दे दिया 2। अब मुझे ये बताओ, ये वाला एक्सिस इस 1 रिंग के लिए क्या नाम दोगे, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? बोलो। Sir, perpendicular tangent. फिर तुम गलत बोले, टेंजेंट कहां से आ गई? टेंजेंट तो बेटा जो एक पॉइंट से पास, Perpendicular axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? mr square. mr²। बिल्कुल सही। आसान नहीं है, इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे चल रहा हूं। 1 का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूरा हो गया, इसका आएगा mr²। बोलो। Yes, sir. अब ध्यान दें, अब हम फिर वही बात में बार बार दोहरा रहा हूं। अब हम सेकंड रिंग का निकालते समय हम ये देखेंगे कि जो जिसके अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात कही गई है, वो एक्सिस तो आपके पास ये है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई? वो एक्सिस यही तो है। Yes, sir. तो अब ये बताओ, क्या सेकंड रिंग का कोई ऐसा एक्सिस है जो इस एक्सिस के पैरेलल है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो? सर, दूसरे वाले मास की परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ, तो अब इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2r। वेरी गुड। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भाई, ICM प्लस md²। ICM की जगह mr² लिखोगे। हाँ विक्रम। यस सर। अरे बोलो भाई, डी क्या होती है? सर 2r। 2r। तो क्या आ जाएगा? mr² प्लस 4mr²। बोलो। यस सर। 5mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? दोनों रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दें? ऐड।
बोलो। Yes, sir. हाँ हो गया नहीं? Yes, sir. अगला लिखो, हम बात कर रहे हैं, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये फिगर बनाए। देखें, देखें भाई, मास ऑफ ए डिस्क is distributed mass of a disk is distributed over its surface area. देखो, m मान लिया मास ऑफ द डिस्क, और लिखें रेडियस ऑफ द डिस्क। देख लीजिए, Yes, sir. ये वाला एक्सिस डिस्क है, ये एक्सिस जो एक्सिस दिखाया गया। भाई कहने के लिए भाई कहा जाएगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। लिख लो, एक्सिस इज पासिंग थ्रू axis perpendicular to the axis passing through center of mass and perpendicular to the plane.
लिख लिए? Yes, sir. देखो भाई, yes, देखो भाई, ये कौन सा एक्सेस है, ये ध्यान रखो। लिख लिए? Yes, sir. yes, अब तुम लोग तो यही फिगर बनाओ, मैं तो इसी में दिखा दूं। तुम लोग अलग से फिगर बनाओ, मैं इसी में दिखा दूं। बना लिए? Yes. तो डायमीटर ये दिखा दें। जैसे वहां हम बात की थी, किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। Yes, sir. तो बिल्कुल इसकी कहानी उसी की तरह है, रिंग की तरह। राधे, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता था। हाँ यार, कौन सी थ्योरम लगाओगे? कौन सी थ्योरम लगाए खुशी? Perpendicular axis theorem. तो बताओ क्या लिखूं? आई डी प्लस आई डी, यही तो लिखेंगे, बोलो भाई। Yes, sir. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट होता है ये। बोलो। Yes, sir.
इसके बाद फिर वही पैरेलल टेंजेंट और परपेंडिकुलर टेंजेंट, दो पड़े थे ना ऊपर। यस सर। बिल्कुल वैसे ही करना है। अब बताओ भाई, क्या पैरेलल टेंजेंट इसको कह दें? बोलो यस सर। बेटा, इसके पैरेलल कौन सा एक्सिस होगा? डायमीटर। तो निकाल पाओगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? इसके अबाउट यस सर। क्या लिखोगे? ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM का मतलब है डायमीटर। डायमीटर कितना है? हाफ mr स्क्वायर। 1/4 MR स्क्वायर यहाँ। यस सर। D की जगह R लिखोगे। और अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट के अबाउट निकालने को बोले, परपेंडिकुलर टेंजेंट मैंने बताया था, यही तो कहोगे आप। बोलो। यस सर। यस तो इसके अबाउट क्या आएगा बता सकते हो? इसके पैरेलल क्या लिखोगे? हाँ खुशी, इस एक्सिस, इस परपेंडिकुलर टेंजेंट के पैरेलल कौन सा एक्सिस होगा? सर परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ या नहीं? यस सर। कितना आंसर आ जाएगा? R की D की जगह लगाओ। देख लिया नहीं? यस सर। तो सुनिए सभी, लिख लिया बेटा? यस सर। ये दोनों न्यूमेरिकल, एक ये और एक ये घर बैठ के डिस्क के लिए भी करोगे। मतलब रिंग की जगह क्या मान लोगे अब? डिस्क। बाकी का सब कुछ वही निकालना। समझ गए नहीं? यस सर। ठीक है भाई, रख दो। ठीक है बेटा, रख दो।